आप देख रहे हैं केईपी लाइव। मौसम विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार 11 जून से मानसूनी बारिश उत्तर प्रदेश में होनी है, लेकिन आज 10 जून थी और 10 जून को ही उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में प्री मानसून बारिश हुई। प्री मानसून बारिश रात के 4 बजे से शुरू हुई और सुबह 10-11 बजे तक लगातार निरंतर ये बारिश होती रही। खीरी टाउन की अगर बात करें तो खीरी टाउन में जब भी कभी बारिश होती है तो उस बारिश को आप सड़कों पर देख सकते हैं, आप गलियों में देख सकते हैं, क्योंकि खीरी टाउन में बारिश के मौसम में बरसात के पानी की वजह से जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और कस्बा खीरी टाउन के कई ऐसे मोहल्ले हैं जिन मोहल्लों के मकानों के अंदर पानी, बरसात का पानी पहुंचने लगता है। बात करें अगर मोहल्ला सैयदवाड़े की तो मोहल्ला सैयदवाड़े में कई ऐसे मकान हैं, कई ऐसे स्थान हैं जिन स्थानों पर मकानों के अंदर बरसात का पानी पहुंचता है। और जब बरसात का पानी इन मकानों में पहुंचता है, जब बरसात का पानी सड़कों पर बहता हुआ नजर आता है, तो कहीं न कहीं नगर पंचायत खीरी द्वारा जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो नालों का निर्माण कराया जा रहा है, उन नालों के निर्माण पर सवाल उठते हैं, सवाल खड़े होते हैं और साथ ही साथ सफाई व्यवस्था पर भी सवाल उत्पन्न होने लगते हैं। बरसात का मौसम शुरू हो गया है और इस बरसात के मौसम में मौसम वैज्ञानिकों की अगर बात माने तो वो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार की जो बरसात होनी है वो पिछले कई सालों से अधिक बारिश होनी है। तो अधिक बारिश होनी है तो हमें अधिक ध्यान रखना पड़ेगा, अधिक अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपने परिजनों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बरसात के मौसम में संचारी रोग भी उत्पन्न होते हैं और उन रोगों से बचने के लिए हमें हर संभव कोशिश करनी है, प्रयास करना है। वहीं नगर पंचायत खीरी को भी ये प्रयास करना होगा, ये कोशिश करनी होगी कि जलभराव की स्थिति जो कस्बा खीरी टाउन में होती है उस स्थिति पर काबू पाया जाए और किसी तरह से जो जलभराव उत्पन्न होता है उस जलभराव से कस्बा खीरी वासियों को निजात करेंगे। थाना फूलबेहड़ की, जहां पर हमारे सहयोगी डॉक्टर आसिफ खान ने बताया है कि थाना फूलबेहड़ के गांव देवरिया में विवाद हो गया। और विवाद क्यों हुआ इस पर थोड़ी बात करना चाहेंगे। हमारे देश में बहुत सी छोटी छोटी बातों पर इतने बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं, जिन विवादों में लोगों की जान चली जाती है, लोगों का इतना नुकसान हो जाता है कि ज़िंदगी भर भरपाई नहीं कर पाते हैं। अगर गांव की बात करें, देवरिया गांव की बात करें तो देवरिया में कूड़ा डालने को लेकर विवाद हो गया और इस विवाद में 2 महिलाएं घायल हो गईं। एक महिला जिनका नाम रेशमा बताया जाता है और दूसरी महिला जिनका नाम रूबी बताया जाता है। ये दोनों महिलाएं घायल हो गईं और घायल अवस्था में ही इनके परिजनों ने डायल 112 पर फ़ोन किया। डायल 112 की पुलिस आई और पुलिस दोनों महिलाओं को लेकर चौकी पहुंची। चौकी पर चौकी इंचार्ज द्वारा ये बताया गया कि दोनों पक्षों में सुलह हो गई है, इसलिए किसी कानूनी कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि अगर बात करें झगड़े की शुरुआत की तो झगड़े की शुरुआत मात्र कूड़ा डालने को लेकर हुई और कूड़ा डालने की बात को लेकर जो झगड़ा शुरू हुआ वो कहीं ना कहीं इस हद तक पहुंच गया कि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं और उनको इलाज की आवश्यकता हुई। हमारे देश में इस तरह के बहुत छोटे छोटे कई विवाद होते हैं, इन विवादों से लोगों को बचना चाहिए। बात थोड़ी सी करेंगे, सियासत की करेंगे। कांग्रेस के एक दिग्गज नेता जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और जब से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तब से लगातार ये ट्वीट हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार की बातें बताई जा रही हैं कि शायद ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश में बीजेपी में शामिल कराया है। लोग ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि कांग्रेस का नुकसान होना है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस 7 सीटों पर बैठी हुई है। यानी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ 7 सीटें हैं। 7 सीटों से कम कांग्रेस पार्टी की सीटें अगर हो जाती हैं तो यकीनन ये बात कही जाएगी कि जितिन प्रसाद के जाने से कांग्रेस का नुकसान हुआ। लेकिन कहीं से कांग्रेस का नुकसान होता हुआ इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है
क्योंकि जो 7 सीटें हैं उससे कम होती हुई सीटें फिलहाल राजनीतिक लोग नहीं बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में जब जितिन प्रसाद थे तब कांग्रेस को कितना लाभ हो रहा था, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जितिन प्रसाद पिछले 2 चुनाव लोकसभा के खुद हार चुके हैं, विधानसभा का चुनाव भी हार चुके हैं। यानी जमीनी हकीकत यह है कि अब धरातल पर लोगों के बीच में, या ये कहा जाए वो एक जनाधार लेस नेता हैं, यानी उनके पास कोई जनाधार नहीं है। सिर्फ एक ब्राह्मण चेहरा होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी में शामिल किया है। अब पार्टी को कितना लाभ होता है ये तो 2022 का चुनाव ही बताएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इससे कितना नुकसान हुआ है ये इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के पास वो जब थे कांग्रेस में तब भी उत्तर प्रदेश में केवल 7 विधानसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की ये हालत थी कि राहुल गांधी खुद अमेठी से चुनाव हार गए थे। यानी कांग्रेस की जो स्थिति है, इस स्थिति में जितिन प्रसाद का जाना कांग्रेस के लिए कतई कहीं से कोई नुकसानदेह नहीं है। हालांकि लोग ये जरूर बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में वो पहुंचे हैं, इसका थोड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिल सकता है। ब्राह्मण वोटरों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का वर्चस्व है और ये कहा जाता है कि ब्राह्मण जिस तरफ मुड़ता है सत्ता में वो पार्टी सिंहासन पर बैठती हुई नजर आती है। लेकिन अब क्या होगा ये वक्त बताएगा। क्या जितिन प्रसाद वाकई कांग्रेस की डूबती हुई नाव को और डुबोकर चले गए हैं, या भारतीय जनता पार्टी के पास जो इस समय रिपोर्टिंग आ रही है, जो हालात हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोगों की अगर बात माने, राजनीतिक विश्लेषक ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा मुकाबला नहीं कर पाएगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता में वापसी एक मुश्किल रास्ता है। क्या जितिन प्रसाद इस मुश्किल रास्ते को आसान बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे ये तो 2022 का चुनाव बताएगा। लेकिन राजनीतिक जानकार ये जरूर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जितिन प्रसाद के जाने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हुआ है, बीजेपी को कितना लाभ होगा ये वक्त ही बताएगा। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।